गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने पार्टीशन वैल्यूज स्टार्ट की थी और पार्टीशन वैल्यूज हम इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ चुके थे और आज हमें पार्टीशन वैल्यूज पढ़नी है इसमें डिस्क्रीट सीरीज में। नमन भैया पार्टीशन वैल्यूज, अरे बेटा हाँ, पार्टीशन वैल्यूज कौन कौन होती है? क्वार्टाइल, क्वांटाइल, ऑक्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। नमन भैया ये क्या होते हैं? नहीं भैया मैं समझ के आई हूँ, है ना। अदरवाइज तो मुझे बता दिया था कि मोरनी बन जाएगी आज। हाँ जी, तो हम लोग समझ के आए हैं। कल भले ही हम एब्सेंट थे, खैर बिना बताए एब्सेंट थे। हाँ जी, तो डिस्क्रीट सीरीज में हम बात कर रहे हैं ये 5 कॉन्सेप्ट। कौन कौन? क्वार्टाइल, क्वांटाइल, ऑक्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। ये 5 कॉन्सेप्ट अपने को किस में निकालने हैं? डिस्क्रीट सीरीज में। इंडिविजुअल में हम निकाल चुके हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत आसान है और ऑलमोस्ट सिमिलर है किसके? इंडिविजुअल सीरीज के, एक्सेप्ट फॉर वन स्टेप। देखो उधर क्या होता था बच्चों, उधर हम क्या करते थे, अरेंज करके n+1/4 करते थे। किसके लिए? क्वार्टाइल के लिए। और अगर हमें Q3 निकालना होता था तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। फिलहाल मैं बात करूंगा डिस्क्रीट सीरीज की। तो बच्चों अरेंज तो करना ही पड़ेगा, अरेंज तो करना ही पड़ेगा, चाहे तो असेंडिंग में चाहे तो, लेकिन ख्याल रहे उसकी फ्रीक्वेंसी को नहीं छोड़ने का आपको। वो फ्रीक्वेंसी अगर अरेंज करने की जरूरत पड़ी तो फ्रीक्वेंसी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। दूसरा, हम नॉर्मली क्या करते डिस्क्रीट में, जब मीडियन निकालते थे सीएफ बनाते थे। क्या बनाते थे? तो यहाँ पे भी क्या बनाएंगे? सीएफ बनाएंगे। अच्छा वहां पे बच्चों क्या चेक करते थे हम? मीडियन के लिए क्या चेक करते थे? n+1/2 चेक करते थे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हमें किसके लिए, Q1 के लिए चेक करना है तो हम क्या चेक करेंगे? n+1/4। और अगर Q3 के लिए चेक करना है तो n+1/4 इंटू 3 वो चेक करेंगे कि किस सीएफ में लाई कर रहा है। जिस भी सीएफ में लाई कर रहा होगा वो, उसके सामने जो वेरिएबल होगा x में, yes or no, वो वैल्यू होगी Q1 और Q3 की, जो भी आपसे पूछेगा वो। बोलो बात समझ में आती है क्या? आती है आपको बात समझ में? यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर किस चीज का फर्क है? बस अपने को ये निकालना है, n+1/4 चेक करना है। और अगर Q3 की बात करता है वो तो 3 इंटू n+1/4 चेक करना है। बाकी सब क्या है? सेम है। क्वेश्चन नंबर 29 कर सकते हैं या मैं करके दिखाऊं? हाँ जी, मैं करके दिखाऊं, चलो। वो बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट Q1 एंड Q3। और सारे बच्चों को देखने से पता पड़ रहा होगा कि सीरीज कौन सी है बच्चों? डिस्क्रीट है। तो यहाँ पे हम x लिख लेंगे, यानी कि ये मार्क्स हो जाएंगे। मार्क्स यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड देन 70। f कितना है बच्चों? 2, 3, 5, 10, 5, 3, 2। CF बना लेंगे। अरेंज तो ऑलरेडी हो रखी है, वो अरेंज तो करने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या कीजिएगा, इसका CF निकालिएगा F से। कितना? 2, 5, 10, 20, 25, 28, 30। नाउ अपने को क्या निकालना है बच्चों? फॉर Q1। किसके लिए? Q1 के लिए क्या चेक करेंगे? n+1/4 टर्म। मतलब वो टर्म भी ना बोलो क्योंकि यहाँ पे टर्म नहीं रहेगी, आपको केवल चेक करना होगा। बस n+1/4 निकालिएगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है बच्चों? वेरी गुड, हेयर n इज इक्वल टू 30। तो 30 + 1/4 दैट इज 31/4। तो कितना बनेगा? 7.75। से और नो 7.75 लाई इन, किसमें लाई करेगा ये? 7.75 10 CF में लाई करेगा, है ना। और उसके सामने वाली जो x में वैल्यू रहेगी वो किसकी वैल्यू है बच्चों? Q1 की वैल्यू है। 10 CF
सो Q1 इज इक्वल टू कितना आ रहा था 30। सिमिलरली आप क्या निकाल लोगे Q3 निकाल लोगे, चलो निकालता हूं। फॉर Q3 अपने को क्या चेक करना होगा n+1/4 इंटू 3। n+1/4 की वैल्यू बच्चे लोगों कितनी आई 7.75, तो उसकी 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 3 इंटू 7.75 7×21 और 23.25 आ जाएगा 23.25। 23.25 लाई इन किसमें 25 में, तो 50 हो जाएगी इसका आंसर। पच्चीस CF। सो Q3 इज इक्वल टू 50 आंसर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया क्या आपको? ये बहुत सिंपल है ना। बस Q1 के लिए क्या करना है अपने को n+1/4 करना है, और Q3 के लिए 3 इंटू n+1/4। वो मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 20। चेक करना इसका आंसर यही आ रहा है, यही आ रहा है। एक आंसर तो आ रहा है इसका 30 और एक आ रहा है 50। कोई डाउट हो तो पूछो मेरे को, नहीं है तो फिर नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 30 कीजिए बच्चों। Q1 आया 61 63। Q1 तो आया 61 और Q3 63 और मीडियन वो भी 61। ठीक है बच्चों, बच्चों एक डाउट आना लाजमी है यहाँ पे आपका, मेरे ख्याल आ चुका है वो डाउट आपके माइंड में, और मुझे ऐसा लगता है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल चुका है। मिल गया है ना? किन्हीं बच्चों का डाउट हो सकता है कि नमन भैया Q1 की भी वैल्यू 61 है और Q2 की भी वैल्यू कितना है 61। बेटा 15 बार रिपीट हुआ है वो। जब तक हम Q1 से Q2 पे जाएंगे ना तो कौन ही आ रहा होगा 61 ही आ रहा होगा, बार बार रिपीट होकर के, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू। समझा क्या आपको? ऐसे कंफ्यूज नहीं होने का कि Q1 की भी वैल्यू 61 Q2 की भी वैल्यू कितना 61, हाउ इज दैट पॉसिबल? हो सकता है पॉसिबल बिकॉज वो 15 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बाकी नंबर भी कई कई टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो लॉजिकल है। ठीक है, ऐसा मत लेके आना मन में तो गलत हो गया, ये सब बकवास है, वाहियात है, कुछ नहीं है। ठीक है ना, फालतू की चीजें है।
कुछ भी लेके आते हैं। हो गया, आगे चल सकते हैं बच्चे लोगों। ए राजा बाबू, चलेंगे आगे। मसूद, नहीं हुआ, मीडियन करो, निकालो। कुछ पूछना है, पूछो। नहीं, कुछ तो चल रहा है भाई, पूछो ना। कुछ डाउट नहीं है तो फिर अच्छा है। क्या चीज? वो वही बन जाता है, n+1/4 इंटू 2 करोगे। समझे, समझ आ रही है आपको बात? तो वो ऊपर 2 है, नीचे 4 है, तो कट के वही आ जाता है, नीचे 2 ही रह जाता है। 2 से 4 जब हम डिवाइड करते हैं उसे, तो 2 रह जाता है। तो डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो n+1/2 करके, चाहे ऐसे भी कर सकते हो n+1/4 इंटू 2, वो भी एक ही बात है। 62 आ रहा है मीडियन का आंसर। देखो, चेक करो एक बारी। हो गया। अच्छा ये बताओ बच्चे लोगों कि जब अपन लोग मीडियन निकालते हैं किस में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, तो कैसे निकालते हैं आप मुझे बताओ। सबसे पहले अरेंज करते हैं, साथ में उसकी वाइफ को भी लेके चलेंगे अगर अरेंज करने की जरूरत पड़ी तो। वैसे ऐसे कोई क्वेश्चन आया नहीं जहां पे हमने अरेंज करने की जरूरत पड़ी हो, ठीक है ना, एक बात। दूसरा, फिर CF निकालते, क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। फिर मीडियन के लिए क्या चेक करते हैं, n/2 चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, n/2। बात समझ में आ रही है बेटा? जब Q2 के लिए n/2 चेक करते हैं, तो Q के लिए, Q1 के लिए क्या चेक करेंगे? वेरी गुड, n/4, क्योंकि वो डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, स्प्लिट कर देता है। और अगर बात करें हम Q3 की, तो उसे, उसके लिए क्या चेक करेंगे, 3n/4। क्या चेक करेंगे? और फॉर्मूला सेम रहेगा, बस जहां पे n/2 होता था बस वो चेंज होगा अकॉर्डिंगली। मुझे बताओ मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था कॉन्टिन्यूअस में? सुचित, L1 प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू आई, यही था ना? अच्छा, अगर अपने को Q1 निकालना हो, क्या निकालना हो, तो सेम फॉर्मूला है, L1 प्लस n/2 की जगह बस क्या हो जाएगा, n/4, क्योंकि Q1 में 4 हिस्से हो जाते हैं, माइनस C अपॉन F इंटू आई। Q3 के फॉर्मूला क्या रहेगा, Q3 के लिए L1 प्लस 3n/4 माइनस C अपॉन F इंटू आई। मुझे बताओ कौन सी बड़ी बात है इसमें? हो जाएगा? जल्दी से बताओ Q1 के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, L1 प्लस n/4 माइनस C अपॉन F इंटू आई। और उसके लिए जो Q3 है, Q3 के लिए L1 प्लस 3n/4 माइनस C अपॉन F इंटू आई। और जब चेक करेंगे तो चेक n/2 करेंगे या रेस्पेक्टिवली चेक करेंगे? n/2 चेक करेंगे, रेस्पेक्टिवली चेक करेंगे। मतलब रेस्पेक्टिवली से मतलब है मेरा, अगर Q1 निकाल रहे होंगे तो n/4 चेक करेंगे, और अगर Q3 निकाल रहे होंगे यानी कि अपर क्वार्टाइल निकाल रहे होंगे तो 3n/4 चेक करेंगे कि CF में लाई कर रहा है। वापस से सारे स्टेप दिखा देता हूँ आपको, देखो क्या क्या इंग्लिश में लिखे हुए हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चंस कीजिएगा।
continuous series में steps for calculation. First of all, arrange the frequency distribution either in ascending or descending order. Calculate the CF from the given frequency. बताइए हमें क्यों शिवांशी, कुछ नया तो नहीं चल रहा है ना? Calculate n/4 for Q1 and 3n/4 for Q3. Check the value of n/4 and 3n/4 in cumulative frequencies. करते ही हम check. Find the respective class. क्या निकाल लीजिएगा? उनके रेस्पेक्टिव क्लास निकाल लीजिएगा कि किसकी जो क्वार्टाइल जो है ना, लोअर क्वार्टाइल की क्लास कौन सी आएगी और अपर क्वार्टाइल की क्लास कौन सी आएगी वो, एंड फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा उसके सामने, है ना. फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू CF आइडेंटिफाइड इन स्टेप 4. जो आपने स्टेप 4 में आइडेंटिफाई किया उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो, यानी कि F की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. ऑल्सो द रेस्पेक्टिव प्रीसीडिंग CF, और उसी के लिए मतलब जो भी है Q1 के लिए या Q3 के लिए आप रेस्पेक्टिव जो प्रीसीडिंग वाली जो CF है ना, पहले वाली ऊपर वाली जो क्या है CF है वो फाइंड आउट कर लो, जो आपने स्टेप 4 में फाइंड आउट किया है जिसको हम C बोलते हैं. और फाइनली फॉर्मूला अप्लाई करना है क्या, लोअर क्वार्टाइल इज इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस C अपॉन F इनटू I एंड अपर क्वार्टाइल इज इक्वल टू L1 प्लस 3n/4 माइनस C अपॉन F इनटू I. यस और नो? कर सकते हैं क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 आपकी स्क्रीन के सामने, जहां पे आपको Q1 और Q3 निकालना है, और जबकि 32 में तो मीडियन भी निकालनी है आपको, यानी कि Q1 भी, Q2 भी और Q3 भी. कीजिए. अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा CF निकालो, n/4 चेक करो और फिर एक बार 3n/4 चेक करो और अलग अलग दोनों को सॉल्व कर दो. कितना आया? 12 पॉइंट, वेरी गुड. 12.85 और 34 पॉइंट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से कीजिएगा.
है ना।
मीडियन का अगर आंसर नहीं आया तो यहाँ पे देख लो। नाउ n by 2 is equal to 161 डिवाइड बाय 2 और ये कितना हो जाएगा 80.5। 80.5 लाई इन किस में करेगा लाई 106 CF में 106 CF। सो मीडियन क्लास विल बी कितना होगा मीडियन क्लास 20 to 30। L1 is equal to 20, F is equal to 46 है ना, C is equal to 60, I is equal to 10। ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू व्हाट L1 प्लस n by 2 माइनस C अपॉन F इंटू I। L1 कितना 20 प्लस n by 2 कितना 80.5 माइनस 60 अपॉन 46 इंटू 10 20 प्लस 60 70 80 20.5 डिवाइड बाय 46 इंटू 5 सॉरी 10। हाँ बोलो, इधर से ये हटके इधर ऐसे जीरो लग जाएगी और ये आ जाएगा 46। ठीक है, 20 प्लस 205 बटे 46 20 प्लस 45 दूनी 90 दूनी 180 4 बार चल जाएगा। ठीक है ना, क्या कह रहे हो? वो Q1 और Q3 तो निकालने का है ना, वो तो अलग निकाल दोगे, मैं तो Q2 निकाल के दिखा रहा हूँ। 4 बार चल जाएगा 194 टाइम्स। ठीक है ना, बाकी बच्चे कितने 11 पॉइंट लगा के जीरो उतार ली और 110 बन जाएंगे और 46 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार चलेगा तो ये हो जाएगा 92। ठीक है ना, और कितना बना था हमारा कहाँ पे 4 पॉइंट क्यों कहाँ पे 194 हुआ ना 90 हाँ हाँ 184 तो 180 मैंने 194 ले लिया तो 184 में कितना रहेगा फिर ये मेरा 11 बचा था ना तो 21 बचेगा ये है ना, तो फिर तो 210 हो जाएगा। ठीक है ना, और कितनी बार अगेन 4 टाइम्स चल जाएगा। ठीक है, और 4 टाइम्स चल के वही कितना होगा 184 ही होगा और ऊपर के बच गए 16 और 10 26 बच जाएंगे और फिर वापस से फिर 4 टाइम्स ही चलेगा फिर वापस से तो ये आ जाएगा 24.44 ऐसा आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा था? हाँ यही आ रहा है आंसर 24.44। कहाँ पे मिस्टेक थी भाई? झूठ मूठ करना नहीं तो कहने लगे हो गया। ये तो वो वाली बात है कि बस अब मन नहीं कर रहा तुम करवा दो, हो गया। आगे चले के बच्चों, नेक्स्ट बच्चों देखो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे क्वार्टाइल तो पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया बच्चों? क्वांटाइल मैंने आपको समझाया तो है लेकिन क्वांटाइल का आपके ना तो यहाँ पे जिक्र है और ना ही उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, डिसाइल अब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? डिसाइल के बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए, हालांकि मैंने आपको फाइंड आउट करने का उसका क्राइटेरिया आपको बता ही दिया कि कैसे हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं, तो अकॉर्डिंगली फाइंड आउट हो जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करेंगे डिसाइल, कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले वही अरेंज करेंगे फिर n+1 अपॉन 10 निकालेंगे। ठीक है ना, जो भी वो पूछेगा जो भी डिसाइल, जैसे मान लिया D1 पूछा तो n+1 अपॉन 10। ठीक है ना, और फिर क्या करेंगे हम, बोलो उसके बाद अगला स्टेप क्या होएगा? वो जो टर्म आएगी वो क्या कर लेंगे लोकेट कर लेंगे।
ऐसे अगर वो पूछेगा D2 पूछेगा तो क्या कीजिएगा उसके लिए n+1/10 इंटू 2, अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा n+1/5 हो जाएगा, और बस वो टर्म लोकेट करके आंसर आ जाएगा हमारा। डिस्क्रीट में कैसे करेंगे, जैसे अभी कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे n+1/10 करेंगे D1 के लिए, समझ में आ रही है ना, वो उसे CF में चेक कर लेंगे और CF के सामने वाला वैल्यू रहने वाली है आंसर। और किसके लिए, अगर अपने को कॉन्टिन्यूस में निकालना है तो कॉन्टिन्यूस में मान लिया उसने D5 निकालने बोला, तो क्या चेक करेंगे 5 इंटू n/10, अल्टीमेटली क्या होगा n/2 आ जाएगा ना। अरे यानी कि D5 किसके इक्वल होता है बेटा, Q2 के इक्वल होता है, मीडियन ही होता है, वो क्या होता है, अब बस फॉर्मूला लगा लेंगे L1 प्लस n/2, इसमें तो बनेगा, मतलब इसमें तो n/2 बनेगा, क्यों बन रहा है n/2, क्योंकि 5n/10 बन रहा है, माइनस C/F इंटू वाई, सारा कुछ तो सेम है। अगर परसेंटाइल निकलने बोले तो वो भी वैसे निकलेगा, ऑक्टाइल बोले वो भी वैसे निकलेगा, सब कुछ वैसे निकलेगा। टेक्स्ट पढ़ा देता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ इसके। डिसाइल्स डिस्ट्रीब्यूट द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, वो कितने हिस्सों में स्प्लिट कर देता है 10 इक्वल पार्ट्स में, एंड इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज डी, और उसको किससे डिनोट करते हैं डी से। देयर आर 9 डिसाइल्स इन द सीरीज, एक सीरीज में कितने डिसाइल्स होते हैं 9 होते हैं, कल समझाया था कैसे होते हैं, D1 से चालू होंगे और कहां पे खत्म होंगे D9 पे खत्म हो जाएंगे। भैया D10 क्यों नहीं होगा बेटा, वो तो ऊपर कंप्लीट डेटा आ जाएगा फिर, ठीक है ना। D5 वुड बी द मीडियन ऑफ द सीरीज, अभी तो बताया मैंने D5 क्या होएगा मीडियन होएगा, एज इट इज द सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू इन द सीरीज, क्योंकि ये सीरीज में सेंट्रल वैल्यू होगी, है ना, मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी। डिसाइल्स कैन बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग सीरीज, अगेन वही काम, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूअस में। इंडिविजुअल में देख लो स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन, अरेंज करने का, और अरेंज करके n+1/10 करने का D1 के लिए, D5 के लिए क्या करने का n+1/10 इंटू 5, D9 के लिए क्या करने का n+1/10 इंटू 9, D7 के लिए क्या करने का बोलो n+1/10 इंटू 7। वो कॉन्सेप्ट पूरे डेटा को कितने टुकड़ों में तोड़ देता है, कितने हिस्सों में डिवाइड कर देता है, उससे तो डिवाइड करेंगे, और जो हमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। शिवांशी अगर हमें D4 निकालना हो तो क्या कीजिएगा इंडिविजुअल में n+1/10 इंटू 4, और जो भी टर्म आएगी वो अरेंज डेटा में क्या कर लेंगे लोकेट कर लेंगे। जल्दी से कीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट। आपको D5 निकालना, अरे D5 निकालने का मतलब क्या है, मीडियन निकालनी है यार। $45, वेरी गुड, 45 इज द राइट आंसर। अगर बच्चों हमें डिस्क्रीट में फाइंड आउट करना हो D6 तो कर लीजिएगा, कैसे करिएगा, अरेंज तो हो ही रखा है, CF बनाइए और क्या कीजिएगा चेक n+1/10 इंटू 6, ये चेक कीजिएगा ना, हाँ बोलो, और वो चेक करके जिस भी CF में लाई कर रही होगी उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली x में क्या निकल जाएगी D6 की वैल्यू निकल जाएगी। आगे मसूद 45 सक्षम। कौन सा डिस्क्रीट में 32 का फर्स्ट की सेकंड, वो तो डिस्क्रीट वाली है ना, देखो डिस्क्रीट का टेक्स्ट है।
अभी ये टेक्स्ट बताने की जरूरत तो नहीं है मेरे को, एक ही चीज को यार मैं बार बार रिपीट करूंगा तो अननेसेसरली फिर तुम्हें लगेगा कि यार फालतू की चीजें चल रही है। 40, 1414 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। एक बार इसका टेक्स्ट पढ़ लो चलो अपने मन से तुम, डिस्क्रीट का। हो गया, आगे चल सकते हैं। कॉन्टिन्यूस में भी वही करना है यार। फॉर्मूला क्या लगाना है? D1 के लिए L1 प्लस एन बाई टेन माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। D5 के लिए जैसे, अच्छा एक बात और बताऊं बच्चों, तुम ऐसा बोलोगे नमन भैया तुमने तो ये D1 D5 बस D9 तीन ही बताए। अरे बेटा कुछ भी हो सकता है, मैं इधर सारे कोई ना लिखूं। अभी ऐसे D8 का बताओ, चलो D8 का बताओ आप। L1 प्लस, हाँ, 8n/10 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। और जब हम चेक करेंगे ना, जैसे n/2 चेक करते हैं मीडियन के लिए, तो इधर n/2 नहीं, जो रेस्पेक्टिव है वो रेस्पेक्टिव ही चेक करेंगे। जैसे D8 निकालना है तो 8n/10 चेक करेंगे। सिंपल है यार, है ना। अभी तो कर लो, मैं आपको एट लास्ट वापस से कंक्लूड कर दूंगा कि बस ये चीज है ना। 5 लाइन से फालतू में समरी नहीं होगी इसकी, सबकी सारी चीजें रिपीट हो रही है, माइंड में सेट होना चाहिए बस। ठीक है ना। आप ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का कि यार उसमें डिस्क्रीट में कंफ्यूज हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूस में कंफ्यूज हो रहे हैं। कॉन्टिन्यूस में +1 कभी भी नहीं चलता, उसमें +1 चलता है। तभी तो चेक करते हैं +1 करके, एन में +1 करके ना, तभी तो चेक करते हैं ना अकॉर्डिंगली। तो देखो, मुझे बताओ कोई फॉर्मूले में दिक्कत है क्या है? ये वो टेक्स्ट फालतू का टेक्स्ट है, ठीक है ना। मुझे उसे लिखने में, उसे देखने में, तुम्हें लिखने में टाइम लगेगा, बाकी उसे समझने में 1 मिनट भी नहीं लगेगी। वो कुछ भी नहीं है, चीजें बार 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 वही आ रही है। क्वेश्चन नंबर 32, मसूद 31 हो गया, मतलब 32 का जो सेकंड पार्ट है वो हो गया। कितना आया था उसका आंसर? 1414। 32 का थर्ड कीजिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हमारी क्लास हम वाइंड अप करेंगे। नोट्स इसके कंप्लीट रखना भाई बच्चों, विद क्वेश्चंस विद आंसर्स सॉल्यूशंस, और उसका टेक्स्ट भी बीच बीच में जो भी है।
36 पॉइंट, वेरी गुड। आगे बोलो। तुक्का मारा है तो तुमने सॉल्व नहीं किया। 36 पॉइंट पूरा कर लो ना सॉल्व, इस बार जब बाजी मार ही ली तुमने। 28, वेरी गुड। इतना ही आ रहा सक्षम, मतलब उसे और आगे करोगे तो वो एक नंबर बढ़ के आएगा, ऐसे 29 हो जाएगा, मतलब वो 5 से आगे जाएगा ना नंबर, 5 या 5 के आगे थर्ड वाला डेसिमल है। हो गया झूठ मूठ में? सच्ची? देख लो रजिस्टर। नहीं हुआ? कर लो यार। चलो 3 मान लो उसे, लेकिन एग्जैक्ट आ जाएगा उसमें। चलेगा तो 2 टाइम्स ही वो। अरे छाप दिया दीदी ने। ओ नो, इतनी तेज स्पीड से। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम पढ़ेंगे परसेंटाइल, और मेरे ख्याल से कल परसेंटाइल बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, बिकॉज उसमें कुछ रह नहीं जाता, मेरे कराने लायक तो कुछ भी नहीं है। आप चाहोगे ना, अपने मन से शिद्दत से चाहोगे तो खुद भी कर लोगे। खैर मैं तो कराऊंगा ही यहाँ पे, ये कराना है कल। और कल ही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, मोड शुरू हो जाएगा। और मजे की बात है, मोड शुरू होकर के इंडिविजुअल सीरीज में कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता भी नहीं पड़ेगा आपको। मोड इन इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि उसमें कुछ बताना ही नहीं है मेरे को। ठीक है ना? और ये मान के चलना आप कल की क्लास में ये चैप्टर अराउंड अराउंड हमारा 70% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मोड वाला पोर्शन रहता है डिस्क्रीट में, और कॉन्टिन्यूस में डिस्क्रीट भी कुछ नहीं है। कल मोड डिस्क्रीट तक हो जाएगा हमारा, कॉन्टिन्यूस में बस फॉर्मूला लगता है मोड का, और एक थोड़ा सा भारी भरकम उसके बाद ग्रुपिंग मेथड निकालना है, फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, और थोड़ी बहुत उसकी थियोरी होगी, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर आएगा डिस्प्रेशन, मतलब ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि वो बच्चे बोलते हैं डिस्प्रेशन, ठीक है ना? जी अभी हमारे से बात नहीं कीजिएगा, अभी हम डिस्प्रेशन में हैं, मतलब एक चैप्टर चालू होगा डिस्पर्जन, ठीक है ना? और अगर उसे वही वाली बात कि मन साफ होना चाहिए, कुछ भी बोल दो ठीक है ना? तो मन साफ होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।